हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th कंटिन्यू कर रहे हैं। उनका पहला टॉपिक है, हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज देख रहे हैं, मैटर। मैटर के विषय में जैसा कि आपको पता है कि इस दुनिया में जितना भी चीज है वो सभी मैटर के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअली उसका डिफिनेशन क्या है कि कोई भी ऐसा चीज जिसके पास मास हो, जिसका अपना वॉल्यूम हो, उसको हम लोग मैटर के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए करके मैटर हम लोग का बेसिक चीज है, क्योंकि यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज मैटर। तो मैटर का जो डिफिनेशन है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। मैटर इज द एनीथिंग्स दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड चीज कि स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर्स। तो जैसा कि आप लोग पहले भी क्लास 9th में और भी किसी क्लास में आपने डिस्कस किया है कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो 3 है बेसिकली यहाँ पर, और वो है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जिसमें से ये जो स्टेट्स हम लोग यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है, ये क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। क्योंकि जो मैटर्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और उसका किस टाइप से उनका अरेंजमेंट किया गया है, उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट क्या है, उनके बेसिस पर उसका स्टेट जो है निर्भर करता है कि एक्चुअली वो किस स्टेट में रहेंगे, सॉलिड्स में रहेंगे, गैसेस स्टेट में रहेंगे या लिक्विड के स्टेट्स में रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड्स का। तो सॉलिड्स में जो है बेसिकली हम लोग फर्स्ट हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है। तो फर्स्ट हम लोग का यहाँ पर बोला जा रहा है कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। मतलब यहाँ पर जो पैकिंग की गई है, पार्टिकल के बीच जो गैप है वो मिनिमम है, बहुत ज़्यादा मिनिमम है। यहाँ पर उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दो पार्टिकल के बीच में जो गैपिंग है वो नेग्लिजिबल है, लगभग नहीं के बराबर है। सेकेंड, दे आर अरेंज इन ए ऑर्डरली मैनर। कहने का मतलब ये है कि उन्हें जो अरेंज किया गया उसका एक पैटर्न है, एक ऑर्डर है, एक रूल के तहत उसे अरेंज किया गया। ऐसा नहीं कि उसको हम लोग रेंडमली अरेंज कर दिए गए, तो उन्हें एक पैटर्न के तहत अरेंज किया गया है। एंड थर्ड वन क्या है, देयर इज ए वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन। जैसा कि पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो स्पेस है पार्टिकल के बीच ड्यूरिंग द पैकिंग जो है वो स्पेस आपका बहुत कम है। ये 3 बात है इन सॉलिड के केस में। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर से भी समझ सकते हैं कि हम लोग का जो पैकिंग है ये आपके पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टिकल्स को एक दूसरे के काफी क्लोज पैक किया गया, और इसके बीच में जो गैप है लेकिन नेग्लिजिबल गैप है। तो ये सॉलिड के बीच में आपका पार्टिकल्स को अरेंज किया गया है। देन अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो मोमेंट के विषय में आप जैसा जानते हैं, जब यहाँ पर इनके पास स्पेस ही काफी कम है तो इसमें मोमेंट का जो है मोमेंट नहीं के बराबर है। यहाँ पर सिर्फ वो अपने ही जगह पर रह करके वो ऑसिलेट्स कर सकते हैं, वाइब्रेशन, वो सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं। उनको फ्रीडम नहीं है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट, क्योंकि उतना वहां पर स्पेस ही नहीं है। तो वही आपको यहाँ बोला गया है, मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल कैन नॉट मूव फ्रीली, इसको फ्रीडम टोटली नहीं है मूव करने का। हाँ, अपने प्लेस पर जहाँ पर वो लोकेटेड है वहां पर वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। देन दे ओनली वाइब्रेट एंड देयर एट देयर फिक्स पोजिशन। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर वो अपने जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं, इसकी वजह से उनको एक एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। सॉलिड के स्टेट की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड्स। तो इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर उनका शेप है, साइज है, वॉल्यूम है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, हैव ए डिफिनिट शेप। क्योंकि उनका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स्ड है, पार्टिकल इधर से उधर मूव नहीं कर सकता, तो उनका जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स होगा। देन हैव डिफिनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी उनका फिक्स होगा, और आर हार्ड एंड रिजिड, जिसकी वजह से उनका जो डिफॉल्ट, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाते हैं तो वो अपने शेप को मेंटेन करने में सक्षम है। इट मींस दैट इज, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो उस पर देन कैन नॉट फ्लो इजिली, सॉलिड जो है आपका इजिली फ्लो नहीं कर सकता है। एंड
इस टाइप से ये इनके कैरेक्टर्स हैं। तो हम लोग यहाँ बेसिकली देखें, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये जो स्टेट्स हैं मैटर्स के, ये डिपेंड्स करते हैं कि उनका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे हुआ है, पार्टिकल का मोमेंट क्या है। तो जैसा कि आप सॉलिड के केस में देखें कि यहाँ पर इनका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड किया गया है, उनके बीच स्पेस नहीं बराबर है और उसको मूव नहीं कर सकते। मूवमेंट के रिगार्डिंग दिया गया है, तो जिसके आधार पर आप यहाँ पर देख रहे हैं। देन हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड का, यहाँ पर वही बात देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है, पार्टिकल्स आर क्लोज्ड ईच अदर। तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी क्लोज है, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड इस केस में आपका क्या है, थोड़ा स्पेस है, लेकिन वो स्पेस हम लोग नेक्ड आई से नहीं समझ सकते कि स्पेस कितना ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड इसमें कुछ ज्यादा है। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि द अरेंजमेंट इज लेस ऑर्डरली देन द सॉलिड। यहाँ पर जो पार्टिकल्स को अरेंज किया गया है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, जैसा कि सॉलिड के केस में वहाँ पर एकदम प्रॉपर एक पैटर्न के तहत है, यहाँ पर वो चीज उतना प्रॉपर नहीं है। देन अब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड ईच अदर। पार्टिकल जो है एक दूसरे पार्टिकल के अराउंड मूव कर सकता है, जैसा कि बट सॉलिड के केस में आप क्या देख रहे थे, वहां पर मूवमेंट बिल्कुल नहीं था, वो अपने जगह पर रह करके वाइब्रेट कर सकते हैं। देन देयरफॉर लिक्विड कैन फ्लो, इसलिए करके लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है। बात करते हैं हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक की। हैव डिफिनिट वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, जिस स्पॉट में इसको रखेंगे उसी का शेप ये ले लेंगे। डो नॉट हैव डिफिनिट शेप, शेप के रिगार्डिंग जैसा बताया गया, इसको अगर बोतल के अंदर रखते हैं तो बोतल का शेप हो जाएगा, ग्लास के अंदर रखते हैं लिक्विड को तो ग्लास का शेप हो जाएगा। जैसे पॉट में हम लोग रखेंगे उस पॉट का जो ही वॉल्यूम होगा, जो भी शेप होगा, उस शेप में ये आ जाएगा। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर कैन फ्लो इजिली, और ये आपका इजिली फ्लो कर सकता है। एंड थर्ड चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गैस। गैस में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स क्या है भाई, पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट। यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। देयर इज लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में क्या बोला जा रहा है, पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड वेरी फास्ट। यहाँ पर पार्टिकल्स काफी फ्रीली मूव कर सकते हैं और काफी फास्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज्यादा है। देन दे कैन स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में उनको फ्रीडम है, किधर भी वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गैस, गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट वॉल्यूम, इनके ना तो शेप फिक्स्ड है ना इनके वॉल्यूम फिक्स्ड है। फिल द इंटायर कंटेनर, जिस कंटेनर में आप रखेंगे उस कंटेनर, पूरे कंटेनर में ये फैल जाएगा। एंड इजिली कंप्रेसेबल, इसे आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक बेसिक जो है हम लोग का मैटर के रिगार्डिंग दिया जा रहा है। आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।